हेलो फ्रेंड्स, ये है आहूजा DPA 570 का एम्पलीफायर है। इसके अंदर ब्लूटूथ का कनेक्शन है, नाम और निशान कोई भी कनेक्शन का इसमें अंदर ब्लूटूथ का नहीं दिया हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्शन अच्छी तरीके से कैसे करेंगे और एक परफेक्ट कनेक्शन कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो वो डिवाइस से आप कनेक्ट कर तो लेते हो, पर क्या होता है कि अच्छे से आप गाना प्ले करते हो तो आपका अच्छे से इसमें चल नहीं पाता, और रेंज का क्या है जैसे फ़र्क पड़ता है। तो आपके क्या है ब्लूटूथ कनेक्शन में और गाने का आवाज़ क्या है खर खर और दुरदरा और बेकार आवाज़ आती है। तो एक अच्छी क्वालिटी आवाज़ आने के लिए आपको एक सही कनेक्शन का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को फर्स्ट लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या किया क्या छूट गया। तो आप वीडियो को फर्स्ट लेके लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा आहूजा DPA 570 एम्पलीफायर में ब्लूटूथ का कनेक्शन। तो ब्लूटूथ का कनेक्शन करने से पहले मैं आज एम्पलीफायर के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल बता दूंगा कि ये है हमारे पास में कहाँ पे लगता है। आपके छोटे घर में लग रहा है, मंदिर में लगाना है, कहीं पे भी लगाता है जहाँ पे ज़्यादा यूज़ आता है इस एम्पलीफायर का। तो इस एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या कनेक्शन दे रखे हैं, तो आगे फ्रंट में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है USB, यहाँ पे दे रखे हैं 3 माइक, और इसके साथ में पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ ट्रेबल का बटन है, यहाँ बेस का है, ढोल का, और यहाँ पे है माइक, और यहाँ USB दोनों एक ही बटन में जोड़े हुए हैं। दूसरी बात, दोनों माइक के ऊपर यहाँ पे माइक कंट्रोल के बटन दे रखे हैं। तो अगर इस एम्पलीफायर की डिटेल आपको जाननी है तो मेरा इस YouTube चैनल पे मेरे कई वीडियो हैं इसके, जो पूरी डिटेल अच्छे से आपको बताया हुआ है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए तो क्या है, इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता है। तो ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा इस तरह का एक ये पेन ड्राइव डिवाइस आता है। मैं आपको पास से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो इस तरह का ये जो पेन ड्राइव डिवाइस है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन आपको आराम से हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं होता है, USB टाइप का आता है, और इसके अंदर आता है USB लिखा हुआ, ठीक है। तो USB लिखा हुआ था, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, पूरा आपको मैं चालू करके बताऊंगा कैसे कनेक्ट होगा, क्या प्रोसेस है, किस तरह से होगा, और मोबाइल में किस तरह से कनेक्ट, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ये जो डिवाइस है ये ही ब्लूटूथ हमारा डिवाइस है। सही ढंग से कैसे करते हैं, आप लोग क्या करते हो, इस डिवाइस को लेते आते हो, पर इसका सही कनेक्टिविटी और सही कैसे करते हैं, अगर आप इसका गलत यूज़ से अगर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्लूटूथ ये वाला गाने वाला चल तो जाएगा, मोबाइल के अंदर चल जाएगा, ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाएगा, पर क्या होगा, आवाज़ सही नहीं आएगी, गाने की आवाज़ बेकार आएगी। अगर आप कोई भी गाना प्ले करोगे या कुछ भी मोबाइल से आप चलाओगे, ब्लूटूथ से चलाओगे, तो इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल बेकार तरीके से होगा, और आपकी जो सॉन्ग है वो जैसे आवाज़ फटी हुई हो, इस पर स्पीकर बिगड़े हुए हो, इस तरह से आवाज़ आएगी। अगर आपको इससे सही तरीके से अगर इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आप कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो नॉर्मल तरीके से अगर आपको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, USB आहूजा एम्पलीफायर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ USB, इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्पीकर का कनेक्शन मैंने कर रखा है, पावर ऑन ऑफ का बटन है, पावर ऑन कर दिया, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद में मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले ले लेंगे मोबाइल। तो मोबाइल के अंदर क्या करेंगे, अभी हमारा USB पेन ड्राइव डिवाइस है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है ब्लूटूथ। तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ सिस्टम ऑन, ठीक है। आप भी इस तरीके से ही करते होंगे, और बहुत जनों को नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जो बिगनर्स है, जो एडवांस, जिनको नहीं पता किस तरीके से ब्लूटूथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम मोबाइल ले लेंगे। और मोबाइल में क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में यहाँ पे मैं ऑन करूँगा ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया, ब्लूटूथ को दबा के रखूँगा यहाँ पे। दबा के रखने के बाद में यहाँ पे न्यू डिवाइस, ठीक है, सर्च में करेंगे। अभी इस डिवाइस को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट लग रही होगी, हल्की सी आपको लाइट दिख रही है इसके नीचे। तो यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसका नाम आ चुका है RMBD 250, ठीक है। तो ये नाम आज का आ चुका है डिवाइस का। तो इस डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कनेक्ट होगा। जैसे ही कनेक्ट होगा यहाँ पे ये देखो इसका नाम आ गया अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री। तो इसको पायरा पे
क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हल्का सा एक साउंड भी आता है, ठीक है, आवाज़ आएगा। तो अब ये एक्टिव हो चुका है, तो अब आपका मोबाइल है इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको गाना प्ले करके बताऊंगा। तो चलिए हम यूट्यूब पे जाते हैं और गाना प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने गाने को प्ले कर दिया है, तो मेरे स्पीकर में ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं NCS म्यूज़िक ऑन कर रखा है। मैंने कहा था आपको इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो बेकार तरीके से आएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, बेकार क्वालिटी आएगी। आपको आवाज़ सुना के भी बता, देखो आवाज़ कैसी आ रही है इसकी। अभी इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया है, तो क्या हो रहा है कि इसकी आवाज़ है वो बिल्कुल फटी हुई आ रही है, बिल्कुल बेकार आवाज़ आ रही है, ख़राब आवाज़ आ रही है। तो एक सही तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे इस डिवाइस को मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर को ऑफ़ कर देंगे। पावर को ऑफ़ करने के बाद में इस डिवाइस को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद में आप ले लेंगे इस तरह की आपको 3.5 mm जैक वाली। तो एक तरफ क्या आता है 3.5 mm का जैक इस तरफ आएगा, और जो दूसरे सिरे पे आएगा इस तरह का मोबाइल वाला सिरा आएगा, ठीक है। ये आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसको क्या करना है, जो ये मोबाइल वाला सीरीज़ है, ये वाला आगे वाला 2.5 mm जैक है, वो इस पेन ड्राइव के अंदर ऐसे कनेक्ट कर देना है। ऐसे कनेक्ट करने के बाद में आपको 3.5 mm का जो जैक है, आपको क्या करना है, C एडेप्टर ले लेंगे। C एडेप्टर क्या होता है, आपको USB, ये है मोबाइल का एडेप्टर। कोई भी मोबाइल का एडेप्टर लेने के बाद में आपको ये जो USB है ये इसके अंदर इस तरह से प्लग इन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लग इन हो गया, कनेक्ट हो गया। ये सही तरीका बता रहा हूँ, इससे आपकी आवाज़ फटेगी नहीं गाने की। ये 3.5 mm का जो जैक है वो आप करेंगे इस आउज एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो इसको क्या है, हमको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, करंट देना पड़ेगा। करंट कैसे देना पड़ेगा, प्लग इन कर दिए, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें लाइट लग रही है, ठीक है, ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट लग रही है। और ये 3.5 mm का जो जैक है वो आपके इस एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देंगे। तो मैं ऑक्स केबल में पीछे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने पीछे ऑक्स केबल में कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, पावर को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे एक लाइट लग रही है। तो वापस से यही प्रोसेस करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, RMBD, यही प्रोसेस से वापस करेंगे। इसका नाम है वो सर्च करेंगे, तो इसका कनेक्शन आ गया है। तो अभी मैं आपको गाना प्ले करके बताता हूँ। इतनी आवाज़ क्लियर आएगी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आएगी। एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर में जो ब्लूटूथ डिवाइस आता है इस तरह से इस एम्पलीफायर की आवाज़ आएगी, और अच्छे सुनने लायक आवाज़ आएगी। बिल्कुल भी गाना फटेगा नहीं और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अभी आप आवाज़ सुनिएगा, काफ़ी अच्छी है और क्लियर आवाज़ है। तो देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो हमारा डिवाइस इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो आपको आवाज़ तो इस तरह से आप कनेक्शन करिएगा, काफ़ी सही तरीका है, राइट तरीका है। आपको अगर कभी भी अगर आउज एम्पलीफायर के अंदर कनेक्शन करना है, ब्लूटूथ डिवाइस का करना है, तो आप इस तरीके से ही करिएगा। अगर दूसरे तरीके से डायरेक्ट अगर आप कनेक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी और आपका जो ये है वो सिस्टम सही से वर्क तो करेगा, एम्पलीफायर ये कनेक्टेड तो हो जाएगा मोबाइल, पर बेकार आवाज़ आएगी, क्वालिटी बेकार आएगी। आपका एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा और दमदार है। आहूजा काफ़ी बड़ी ब्रांड होती है और इस बड़ी ब्रांड का
मतलब आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपका कितना भी अच्छा एम्पलीफायर साउंड सिस्टम होगा वो एकदम लो क्वालिटी और घटिया क्वालिटी की आवाज़ आएगी। एक सही परफॉर्मेंस और एक गुड क्वालिटी आवाज़ अगर आपको चाहिए तो आपका सही कनेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। चैनल पे नए हो चैनल को लाइक करिएगा। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज रावल 2.0 में। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। इस तरह से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।